नमस्कार हमारे प्यारे दर्शकों, आप देख रहे हैं कल तक और मैं हूं आपके साथ तलत सैयद। जून की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और हम सभी ने देश विदेश घूमने जाने की योजनाएं तो बनाई ही थी, पर इस कोरोना ने हमारी सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। अब लोग घूमना तो दूर, घर से निकलने में भी 100 बार सोचते हैं। इसीलिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक खास कार्यक्रम। तो पेश है हमारा खास कार्यक्रम सफर के साथी। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त प्रज्ञा और आज के कार्यक्रम सफ़र के साथी में हम आपको घूमने ले चलेंगे। घबराइए नहीं, आपको अपने घर के बाहर नहीं जाना है। आप तो टीवी के सामने बैठकर अपने पूरे परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं, वो भी मुफ्त। आज हम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक छोटे मगर खूबसूरत राज्य सिक्किम की सैर पर जाएंगे। अब मैं चाहती हूँ कि सौम्या कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सौम्या और आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिक्किम में स्थित कुछ ऐसे पर्वतों के बारे में जिनकी सुंदरता को देखकर आपका मन मोहित हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माउंट कंचनजंगा की। माउंट कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इस पर्वत की ऊंचाई 8,586 मीटर की है और ये दार्जिलिंग से 74 किलोमीटर उत्तर पश्चिमोत्तर में स्थित है। सिक्किम व नेपाल की सीमा को छूने वाले भारतीय प्रदेश में हिमाचल पर्वत श्रेणी का ये एक हिस्सा है। कंचनजंगा का आकार एक विशालकाय सलीब के रूप में है। अब हम बात करते हैं माउंट कब्रू के बारे में। माउंट कब्रू माउंट कंचनजंगा के समीप भारत के सिक्किम राज्य एवं नेपाल की सीमा पर स्थित है। ये विश्व का 65वां सर्वोच्च पर्वत है। ये 7,000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई रखने वाला पर्वत दुनिया का दक्षिणतम पर्वत है। जोंगसोंग पीक की तरफ। जोंगसोंग पीक की ऊंचाई 7,462 मीटर की है और ये विश्व का 57वां ऊंचा पर्वत है। ये पर्वत माउंट कंचनजंगा से 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर स्थित है। तो यहाँ पर आप और भी कई सुंदर पर्वतों पर नज़र डाल सकते हैं, जैसे कि कोटकंग पर्वत, पहुनरी पर्वत, किरतचोली पर्वत, फालुत पर्वत और गिपमोची पर्वत। तो आप लोगों ने सिक्किम के पर्वतों के बारे में तो ज्ञान ले ही लिया है, तो अब प्रज्ञा के साथ वहाँ के मौसम का भी ज्ञान ले लीजिए। सुप्रभात देशवासियों, आज मैं आपको सिक्किम की जलवायु के बारे में बताऊंगी। इस राज्य की जलवायु ऊंचाई के साथ बदलती है। ऊपरी क्षेत्र बेहद ठंडा है, लेकिन दक्षिणी भाग का मौसम आर्द्र है, जो पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के समान है। राज्य की जलवायु उत्तर पूर्व में ठंडे शीतोष्ण और अल्पाइन से लेकर दक्षिण में उपोष्णकटिबंधीय तक भिन्न होती है। राज्य में 4 मौसम हैं: सर्दी, गर्मी, वसंत और मानसून। सिक्किम के अधिकांश बसे हुए क्षेत्र समशीतोष्ण जलवायु का अनुभव करते हैं, जहां गर्मियों में तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। अधिकांश सिक्किम का औसत वार्षिक तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस है। दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान वर्षा की तीव्रता दक्षिण से उत्तर की ओर कम हो जाती है, जबकि सर्दियों की वर्षा का नियंत्रण विपरीत क्रम में होता है। मानसून के दौरान भारी बारिश से भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। सिक्किम में लगातार सबसे लंबी बारिश का रिकॉर्ड 11 दिनों का है। अधिकतम तापमान आमतौर पर जुलाई-अगस्त में होता है तथा न्यूनतम दिसंबर-जनवरी के दौरान दर्ज किया जाता है। सर्दियों के दौरान कोहरा राज्य के कई हिस्सों को प्रभावित करता है, जिससे परिवहन खतरनाक हो जाता है। सर्दियों में न्यूनतम तापमान -6 डिग्री तक जाता है। अब मैं चाहूँगी कि मेरी सहभागी तलत आपको सिक्किम की नदियों एवं झरनों के बारे में बताएं। नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सिक्किम में बहने वाली उन झीलों और झरनों के बारे में बताने जा रही हूँ जो आजकल की दौड़भाग भरी जिंदगी में भी हमारे मन को शांति का अनुभव कराएंगी। सिक्किम में अनेकों मनोरम झीलें व झरने हैं जो निश्चित रूप से ही आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। ये प्रकृति की सुंदर रचनाएं हैं। सिक्किम की कुछ मुख्य झीलें हैं: सोंगमो लेक जो पूर्वी सिक्किम में स्थित है, मेनमेचो लेक जो पूर्वी सिक्किम में स्थित है और गुरुडोंगमा लेक जो उत्तरी सिक्किम में स्थित है।
यहाँ पाए जाने वाले कुछ प्रमुख झरने हैं बांझकरी फॉल जो पूर्वी सिक्किम में स्थित है, सेवन सिस्टर फॉल जो उत्तरी सिक्किम में है और कंचनजंगा फॉल जो पश्चिमी सिक्किम में है। अब आपको मेरी सहयोगी वंशिका सिक्किम में पाए जाने वाले पशु पक्षियों के बारे में बताएंगी। आज मैं आपको सिक्किम के कुछ खास पशु पक्षियों के बारे में बताऊंगी। सिक्किम में अलग अलग किस्म के पशु पक्षी पाए जाते हैं। वहाँ का मुख्य जानवर रेड पांडा है। वहाँ और भी जानवर पाए जाते हैं जैसे स्नो लेपर्ड, कितने प्यारे व खूंखार, एशियन ब्लैक बियर, बड़ा भालू बट जबरीला होता है, क्लाउडेड लेपर्ड और मार्बल्ड कैट भी इसी की तरह ही होती है, जंगली बिल्ली, तिब्बतन वुल्फ और बिंतुरोंग जो भोली सी सूरत का होता है। अब आते हैं पक्षियों पर। वहाँ का मुख्य पक्षी ब्लड फीजेंट है जैसा कि आप देख रहे हैं। और भी मनमोहक पक्षी है जैसे रूफस बेल्टीड निल्टावा, नीले रंग का छोटा सा पक्षी। ये है हॉडसन्स रेडस्टार्ट, रेड बिल्ड लियोथ्रिक्स और बुलफिंच, जैसे कि आप देख रहे हैं ब्राउन बुलफिंच। अब मेरी सहभागी सैदा आपको सिक्किम के पेड़ पौधों के बारे में बताएगी। नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सिक्किम में पाए जाने वाले खूबसूरत पेड़ और पौधों के बारे में बताऊंगी। सिक्किम की निचली ऊंचाई में ऑर्किड, अंजीर, लॉरेल, केला, साल के पेड़ और बांस जो उप उष्णकटिबंधीय प्रकार के वातावरण में पनपते हैं। 1500 मीटर से ऊपर ऑक्स, मैपल, बर्च, अल्डर और मैग्रीओली बड़ी संख्या में बढ़ते हैं। अल्पाइन प्रकार की वनस्पति में जुनिपर, पाइन, FIR, साइप्रस और रोडोडेंड्रॉन शामिल हैं और आमतौर पर 3500 मीटर से 5000 मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं। सिक्किम में करीब 5000 फूल पौधे हैं, 515 दुर्लभ ऑर्किड, 60 प्राइमुलस प्रजातियां, 36 रोडोडेंड्रॉन प्रजातियां, 11 ऑक्स किस्मों, 23 बांस की किस्में, 16 शुकनदारी प्रजातियां पाए जाते हैं। सिक्किम में एक शहीद के नाम पर मंदिर बनाया गया है जिसका नाम बाबा हरभजन सिंह है। सिक्किम में 11 ऑफिशियल भाषाएं हैं, एक नहीं, दो नहीं, 11। सिक्किम भारत का पहला राज्य है जहां रसायन मुक्त खेती होती है। सिक्किम इलायची पैदा करने के लिए दूसरे नंबर पे आता है विश्व में। यहाँ एक त्यौहार मनाया जाता है जिसमें राज्य का भविष्य देखते हैं पवित्र जल से। सिक्किम में प्लास्टिक के सामान को इस्तेमाल करने पर पाबंदी है। इस राज्य में एक रुभर्ब नाम का फूल उगता है जो 2 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। मुझे तो बहुत मजा आया। आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी मजा आया होगा। जब तक ये कोरोना से स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक मैं तो ऐसे ही घुमा करूँगी, क्योंकि इससे घर बैठे बैठे मनोरंजन भी हो जाएगा और पैसे भी बचेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये हमारा कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। अब मैं सैदा आपसे विदा लेती हूँ। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए देखते रहिए कल तक। धन्यवाद। अध्यापिका मिसेस मंजू गुप्ता, प्रस्तुतकर्ता तलत सईद, प्रज्ञा, सौम्या पाठक, वंशिका बेरीवाल, सैदा सान्या तरनम। धन्यवाद।